कई साल पहले का जिक्र है। किसी मुल्क के एक शहर में एक मामूली सा दुकानदार मेहनत मजदूरी से अपनी रोजी कमाता। उसने कई साल जां फिशा से मेहनत की और माथे का पसीना बहाया, लेकिन सिवाय एक छोटी सी दुकान के उसके पास कोई दौलत जमा ना हुई। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता कि मैं ऐसे लोगों से बेहतर हूँ जो हवा के झोंके की तरह हराम की कमाई से मालो असबाब के मालिक बन जाते हैं। एक दिन सुबह के वक्त जब वह अपनी दुकान का दरवाजा खोल रहा था तो उसे अपना पुराना दोस्त दिखाई दिया जो उसकी दुकान की तरफ चला आ रहा था। जब वह दुकान में दाखिल हुआ तो अपनी चादर में छुपाई हुई एक थैली निकाली और उसके सामने रखकर कहने लगा, मेरे दोस्त, मेरा इरादा सफर पर जाने का है। इस थैली में 1000 दीनार हैं। क्या तुम मेरी वापसी तक इसे अपने पास अमानत रख सकते हो? मुझे उम्मीद है तुम इसकी हिफाजत करोगे, क्योंकि इस शहर में तुम्हारे जैसा ध्यानतदार शख्स मिलना बहुत मुश्किल है। दुकानदार कहने लगा, अपनी थैली मेरे हवाले कर दो और निहायत राहत और इत्मीनान के साथ सफर पर चले जाओ। मैं तुम्हारी वापसी तक अपनी जान की तरह इसकी हिफाजत करूंगा। दोस्त ने थैली दुकानदार के हवाले कर दी और उसे खुदा हाफिज कहकर चल दिया। उसके जाने के बाद दुकानदार भी अपने काम में मशगूल हो गया और कपड़े के थान करीने से सजाने लगा। अभी थोड़ी देर भी ना गुजरी थी कि 2-3 नौजवान उसकी दुकान के सामने आ निकले जिन्होंने निहायत उम्दा और कीमती लिबास पहन रखे थे। उनके चेहरे से तकब्बल के आसार नुमाया थे। वह दुकान के सामने खड़े हो गए और घोड़ों से उतर आए और दुकानदार से फरमाइश की कि कोई उम्दा कपड़ा दिखाओ। उनमें से एक को दुकान के कोने में कीमती रेशमी कपड़ा दिखाई दिया। वह दुकानदार से कहने लगा, इसे उठा लाओ। दुकानदार ने कपड़ा उठाया और उनके सामने फैला दिया तो उन्होंने इसे ऐसा पसंद किया कि अपनी खुशी छुपा ना सके। उनमें से एक कहने लगा, शायद तुम्हें मालूम नहीं, यह कपड़ा बहुत कीमती है। हम सुबह से इस शहर और बाजार में फिर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कपड़ा कहीं नजर नहीं आया। तुम यह कपड़ा कहाँ से लाए हो? दुकानदार कहने लगा, यह कपड़ा पुराने जखीरा से बचा हुआ है। मेरे ग्राहक इसकी खरीद की ताकत नहीं रखते, इसलिए यह कपड़ा बच गया है और किसी ने इसे नहीं खरीदा। यह सुनने के बाद उन तीनों ने कपड़ा उठाया और बगैर कुछ कहे सुने चल पड़े। तो दुकानदार उनके पीछे दौड़ा और कहने लगा, इस कपड़े की कीमत तो देते जाओ। उनमें से एक जवान जो अपने साथियों से कदा और था कहने लगा, कल शाही महल में आ जाना, हम बादशाह के मुसाहिब हैं, वहाँ आकर हमारा पता मालूम कर लेना और कपड़े की कीमत ले लेना। दुकानदार यह बातें सुनकर हैरान और परेशान हो गया, लेकिन वह जानता था कि जोर जबरदस्ती इन लोगों से कपड़े की कीमत वसूल करना मुमकिन नहीं। खुदा करके दिन गुजरा और दुकानदार अपने दोस्त की अमानत वाली थैली लेकर घर चला गया और उसे एक कोने में छुपा दिया। अगले दिन वह गधे पर सवार होकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा ताकि कपड़े की कीमत वसूल करे, लेकिन यह सादा लोग दुकानदार असल मामला से बेखबर था और खुश था कि अभी थोड़ी देर में कपड़े की कीमत वसूल कर लेगा। कुछ देर के बाद जब वह महल के पास पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ चौकीदार खड़े हैं। इसने उन्हें उन जवानों की निशानी बताई जो कपड़ा खरीद कर ले गए थे। चौकीदार ने जब दुकानदार की बातें सुनी तो कहने लगे कि तुम कल आना, कल तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। दुकानदार तो यह सोच कर आया था कि वह बहुत जल्द अच्छी खासी रकम का मालिक बन जाएगा, लेकिन यहाँ के हालात देखकर शर्मिंदगी से वापस चला गया। फिर दूसरे दिन जब वह रकम वसूल करने के लिए गया तो उसे एक हफ्ता बाद आने के लिए कहा गया और इसी तरह अगले हफ्ते भी यही हुआ। एक दिन दुकानदार खुद से कहने लगा कि मैं चंद हफ्तों से अपनी रकम के लिए चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे खाली हाथ लौटा दिया जाता है। आज मैं जाऊंगा और रकम लेकर ही आऊंगा। आखिरकार फिर से वह एक दिन अपनी रकम वसूल करने गया तो एक नेक दिल चौकीदार उसको एक कोने में ले गया और कहने लगा, तुम कैसे सादा लो इंसान हो? बादशाह के मुसाहिब ने हमें हुक्म दे रखा है कि इस शक्लो सूरत का कोई भी शख्स रकम के लिए आए तो उसे आज और कल का वादा करके टाल दो, यहाँ तक कि वह थक जाए। तुम खुद भी सोचो कब से
चक्कर लगा रहे हो, लेकिन यहाँ रकम की कोई निशानी नहीं, इसलिए ज्यादा सरदर्दी मोल ना लो और कपड़े की कीमत भूल जाओ। दुकानदार चौकीदार से कहने लगा, मैंने वह कपड़ा ना तो चुराया था और ना ही हराम की कमाई से खरीदा था कि इसकी कीमत भुला दूं। मैं अपना हक लेना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मेरी रकम ना दी तो सीधा बादशाह के पास जाऊंगा और रकम वसूल करूंगा। चौकीदार कहने लगा, मैंने तुमसे हकीकत बयान कर दी है, अब तुम्हारा दिल जैसे भी चाहे उस पर अमल करो। मैं फिर से तुम्हें कहूँगा, सलामती चाहते हो तो अपनी रकम भूल जाओ। चौकीदार की बातें सुनी तो दुकानदार परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वह ना उम्मीद ना हुआ। उसे उम्मीद थी कि किसी दिन वह उन्हें गली कचों में तलाश कर लेगा और उसे उसकी रकम मिल जाएगी। दुकानदार का अंदाजा भी गलत ना था। इत्तेफाक से एक दिन उसने अपनी दुकान बंद रखी और कहीं सफर पर जा रहा था कि उसने देखा कि वही जवान घोड़ों पर सवार हैं और निहायत तेजी से कहीं जा रहे हैं। वह आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उन्हें सलाम किया और अपने कपड़े की रकम तलब की। उन्होंने जब दुकानदार की बातें सुनी तो कहखे लगाकर हंसने लगे और एक आगे बढ़कर कहने लगा, क्या पागल हो गए हो? कौन सी रकम, कैसा कपड़ा? दुकानदार ने अपनी सादगी से पूरा वाकया दोबारा सुनाया और अपनी दुकान की निशानी बताने लगा। तो उनमें से एक जवान कहने लगा, क्या हम तुम्हारे मामूली कपड़े के मोहताज हैं? अगर हमें ऐसी चीज की जरूरत हो तो हम हुक्म देते हैं और वह चीज हमारे लिए हाजिर कर दी जाती है। हमें इतनी फुर्सत नहीं कि बाजार जाएं और तुम्हारे जैसे मामूली दुकानदार से कपड़ा खरीदे। उन्होंने इतना ही कहा और घोड़ों की बागें खींचकर चल पड़े। दुकानदार ने जब देखा कि उसकी रकम डूब रही है तो वह आगे बढ़ा और एक जवान के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे जमीन पर खींच लिया। जल्द ही उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। दूसरे जवान कुछ दूर निकल गए थे, लेकिन जब उन्हें शोरोगुल सुनाई दिया तो घोड़ों से उतर आए और तीनों ने मिलकर दुकानदार को बेतहाशा मारना पीटना शुरू कर दिया। उधर दुकानदार भी अपनी डूबती रकम को देखकर जला भुना हुआ था। उसने भी दो जवानों के कपड़े फाड़ डाले और एक के सर और चेहरे को लहूलुहान कर दिया। इस झगड़े के बाद वह तीनों घोड़ों पर सवार हुए और जल्दी से वहां से भाग गए, लेकिन दुकानदार को जख्मी हालत में छोड़ गए। उस गरीब का चेहरा, सर और बदन खून आलू थे और वह इसी हालत में घर पहुंच गया। जब उसे बीवी बच्चों ने देखा तो वह परेशान हो गए और दरियाफ्त करने लगे कि क्या हादसा पेश आया। दुकानदार ने पूरा वाकया बयान किया और कहने लगा, अगरचे मैं जख्मी हूँ लेकिन मैं खुश भी हूँ कि मैं अपने हक के लिए लड़ा और बादशाह के मुसाहिब का मुकाबला किया। वह चंद दिन अपने घर पर ही रहा और अपने जख्मों की मरह पट्टी कराता रहा, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत से काम लिया और दुकान पर चला गया। जब वह दुकान का दरवाजा खोल रहा था तो उसने देखा कि दारोगा शहर के दो सिपाही उसके सामने खड़े हैं। दुकानदार उनसे पूछने लगा, किस लिए आए हो? वह सिपाही कहने लगे, जरा हमारे साथ आओ, फिर सब बातें मालूम हो जाएंगी। अभी तक उस गरीब के जख्म भी ना भरे थे कि वो दारोगा खाना यानी थाने पहुंच गया। उसने देखा कि दारोगा और सिपाही उसे घूर रहे हैं। वह पूछने लगा, जनाब दारोगा मुझे क्यों लाए हैं? उसके सवाल पूछने पर दारोगा गुस्से से कहने लगा, यह कैसी जुर्रत है? चंद दिन पहले तुम बादशाह के मुसाहिब से उलझे और उन्हें कत्ल करना चाहा। तुमने ऐसे बाइज्जत लोगों से दस्त अंदाजी की जुर्रत कैसे की? दुकानदार कहने लगा, मैंने कपड़े की कीमत तलब की थी लेकिन उन्होंने इनकार किया। वह 3 थे और मैं अकेला। उन्होंने मुझे मारा पीटा है, ना कि मैंने उनको। दारोगा कहने लगा, क्या तुम एक मामूली सा कपड़ा उन्हें हदियाना तुम्हारी हिफाजत की खातिर इतना हक भी नहीं रखते कि उसके मुसाहिब तुमसे एक मामूली सा कपड़ा ले सकें? जब दुकानदार ने देखा कि अब मुझे ही मुलजिम ठहराया जा रहा है तो कहने लगा, जनाब दारोगा वो लोग कपड़ा खरीदने के इरादा से मेरी दुकान पर आए थे, ना कि बादशाह या अपने लिए तोहफा लेने के लिए। मैं कई दिनों से महका चक्कर लगा रहा था लेकिन मुझे कोई जवाब ना मिला और जब कई दिनों के बाद मैंने उन्हें देखा तो वह मुझसे कहने
लगे कि तुम पागल हो, हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं लिया जनाब। दारोगा, क्या हदियाना और लेना ऐसे होता है? दारोगा कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। मुझे बादशाह का हुक्म है कि तुम्हें कैद खाने डाला जाए और तुम्हारे मालो असबाब को भी मुल्क के खजाने में जमा किया जाएगा ताकि किसी दूसरे शख्स को कभी ऐसी जुर्रत ना हो। दारोगा की यह बातें सुनकर दुकानदार की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब दारोगा ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो कहने लगा, चूंकि तुम मस्कीन और सादा दिल इंसान लगते हो इसलिए मैं तुम्हें कैद खाने नहीं भेजता और बादशाह से इसकी जवाबदेही मैं खुद कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा माल असबाब हर हालत में जब्त होगा। तुम्हारी दुकान में जितना माल है अब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, इसलिए अब जाओ और अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। दूसरे दिन सुबह बादशाह के कारिंदे आए और दुकानदार की नजरों के सामने दुकान में जितना माल असबाब था उठा कर ले गए और उसे तन्हा छोड़ गए। दुकानदार की दुनिया उजड़ चुकी थी और वह खाली हाथ रह गया था और कुछ देर अपनी दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि जिस तरह भी हो उसे कोई काम तो करना ही है ताकि उसकी बीवी बच्चे भूखे ना रहे। वहीं बैठे बैठे उसे दोस्त की वह अमानत यानी थैली याद आई और वह अपने आप से कहने लगा, मेरे दोस्त को मुझ पर तमाज है कि मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस थैली से कुछ रकम कर्ज के तौर पर ले लेता हूँ और इसे अपनी तिजारत में लगाऊंगा और जब मेरी हालत सुधर जाएगी तो अपने दोस्त की रकम इसी थैली में वापस रख दूंगा। जब वह घर पहुंचा तो उस कोठड़ी का दरवाजा खोला जिसमें उसने थैली छुपा रखी थी, लेकिन जब उसने थैली को खोलना चाहा तो उस पर खौफ तारी हो गया। वह खुद से कहने लगा, मुझे कैसे मालूम कि मेरी तिजारत फूले पलेगी और मैं यह कर्ज वापस कर सकूंगा। शायद यह रकम मेरे दोस्त की मलकीत ना हो और उसके पास भी किसी ने अमानत रखवा हो। क्या इसमें से कुछ रकम लेना दुरुस्त होगा? कहीं मैं अमानत में खयानत करने तो नहीं जा रहा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और अपनी मुश्किल को हल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा। यह सोचकर दुकानदार ने वह थैली वहीं पर वापस रख दी और चंद जानने वाले लोगों से कुछ रकम बतौर कर्ज हासिल कर ली। उसने इस रकम से कई किस्म का कपड़ा खरीदा और उसकी बंद दुकान में दोबारा रौनक लौट आई। दुकानदार पुर उम्मीद था कि बहुत जल्द उसकी हालत सुधर जाएगी और वह अपने दोस्तों का कर्ज अदा कर देगा, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ ना दिया। जिन लोगों से उसने कर्ज हासिल किया था उनमें से कुछ तो साबिर और बाहौसला थे, इसलिए उन्होंने कर्ज की वापसी का मुतालबा ना किया, लेकिन एक दो ने बेसब्र का मुजाही किया। वह रोजाना उसके पास आते और अपनी रकम का सख्ती से तकाजा करते और दुकानदार भी शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता। अब दुकानदार ने इरादा किया कि चंद दिन अपनी दुकान बंद रखेगा ताकि कर्ज ख्वाहों के रोज रोज के मुतालबे से कुछ देर बचा रहे, लेकिन वह परेशान भी था कि अगर वह ऐसे घर बैठ गया तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा। दुकानदार शहर के बाहर एक चक्की बान को पहचानता था जो इसके बाप का देरी दोस्त था। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसे अपना पूरा किस्सा सुनाया और उस चक्की बान से दरख्वास्त की कि वह कुछ अरसा तक यहीं मजदूरी करेगा। चक्की बान ने जब दुकानदार की बातें सुनी तो कहने लगा, ऐ बंदा ए खुदा, मुझे कोई ऐतराज नहीं, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ काम करो। क्या तुम आटे की बोरियां इधर उधर रख सकोगे? दुकानदार कहने लगा, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ, अगरचे चंद दिन वाकई सख्ती के होंगे, लेकिन कुछ वक्त में मैं इसका आदी बन जाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरी मुश्किल आसान करेगा और मैं जल्द अपने असल काम की तरफ लौट जाऊंगा। फिर उसी दिन से वह दुकानदार चक्की बान के पास काम करने लगा। अगरचे इससे पहले वह ऐसा सख्त काम करने का आदी ना था, लेकिन इसके बावजूद वह खुश था कि खुदा के बंदों के सामने उसे बेइज्जत नहीं होना पड़ा। चंद दिन वो वहाँ काम करता रहा और कर्ज ख्वाहों के मुतालबा और उनका सामना करने से बचा रहा, लेकिन चक्की बान के पास जाकर भी उसकी मुश्किलात कम ना हुई। एक दिन उसे चक्की के सामने शोरोगुल और शिकवा
और शिकायत की आवाजें सुनाई दी। वह तेजी के साथ चक्की से बाहर निकला तो देखा कि कुछ लोग अपना कर्ज मांगने के लिए वहां आन पहुंचे थे और वह चाहते थे कि उसे काजी की अदालत में ले जाएं। दुकानदार उनसे कहने लगा, खुदा मेरी हालत बेहतर जानता है, मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए ही तो ऐसा सख्त काम कर रहा हूँ। उनमें से एक कहने लगा, अब हमसे बहस भी करोगे? तुमने तो कर्ज लेकर दुकान भी बंद कर दी और यहाँ छुपे बैठे हो। क्या तुम समझते हो कि हमारे पंजे से भाग जाओगे? अब हम तुम्हें 2 दिन और मोहलत देते हैं ताकि हमारा कर्ज अदा करो, वरना जो होगा वह तुम अपनी आंखों से देख लोगे। जब कर्ज खवा वहां से वापस लौटे तो दुकानदार बहुत परेशान शान हुआ, लेकिन फिर भी अपना हौसला कायम रखा और बदस्तूर चक्की पर काम करता रहा। जब वह रात को घर लौटता तो गम से निहायत अफसुर्दा और परेशान हो जाता। उसे मालूम था कि कर्ज खुआ 1-2 दिन बाद दोबारा वहां पहुंच जाएंगे और उसे लोगों के सामने जलील खवार करेंगे, गली कचों में खींचें और काजी के पास ले जाएंगे। दुकानदार की बीवी ने जब अपने खावंद लुंग थैली खोलो और अपनी जरूरत के मुताबिक रकम निकाल लो, इस खयानत से हम पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दुकानदार ने अपना सर उठाते हुए कहा, नहीं, मैं इस अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरी इस मुश्किल को आसान करेगा। जब सुबह हुई तो उसके लिए घर से निकलने की हिम्मत ना थी। उसे बार बार ख्याल आता था कि कर्ज ख्वाह उसके सामने आ गए और उसका रास्ता रोकेंगे। एक दिन वह यूं ही अपने घर परेशान बैठा था और अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि अचानक दरवाजा पर दस्तक हुई, जिससे वह चौंक गया। उसे लगा कि कर्ज ख्वाह दोबारा उसके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक अजनबी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस अजनबी ने दुकानदार को सलाम किया और कहने लगा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लाया हूँ जो इस वक्त सफर में है। उसने मुझे आपके पास पैगाम देकर भेजा है कि आपके पास जो अमानत रखी है अब उसे उसकी जरूरत नहीं, इसलिए जितनी चाहो उसमें से रकम निकाल लो और जो बच जाए उसे राहे खुदा में खैरात कर दो। उसकी बातें सुनकर दुकानदार सोचने लगा कि वह कोई ख्वाब देख रहा है, इसलिए कहने लगा, मैं तुम्हारी बातों का किस तरह यकीन करूं? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम मेरे दोस्त का ही पैगाम लाए हो? अजनबी ने उसे एक खत दिया और कहने लगा, इसे पढ़ लो, यह तुम्हारे दोस्त ने लिखा है और इसमें उस थैली की निशानी भी दर्ज है। दुकानदार ने जूं ही थैली की निशानी और खत देखा तो खुशी से रोने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने मुश्किल के बावजूद सब्र किया और अमानत में खयानत नहीं की और तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।